भाई भाई प्रेम से रहना घर में। इस समय सबसे अधिक झगड़े भाइयों भाइयों के हो रहे हैं। पता नहीं क्यों झगड़ रहे। एक ही माँ की गोद से, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया और संपत्तियों के झगड़े के लिए आपस में इतने झगड़ते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। अरे जब विपत्ति आएगी तो भाई काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। इसलिए भाई भाई के बीच में कभी वैर नहीं होना। अगर छोटा भाई बड़े भाई के सामने झुक जाएगा तो उसका कुछ नहीं घटेगा, उल्टा उनका गौरव बढ़ेगा। इसलिए छोटे हो तो बड़ों के सामने झुक जाओ और भाई भाई प्रेम से रहो। माता बहनों, आप देरानी जेठानी साथ में रहो। देरानी जेठानी साथ में नहीं रहती हो, सास बहू साथ में नहीं रहती हो। सास की सेवा करना नहीं चाहती आज की बहुएं। क्यों नहीं चाहती हो सास की सेवा करना? क्या आपके सासू माँ न होती या आपके ससुर जी न होते तो आपको सुहाग कहां से मिलता? आप किसकी पत्नी कहलाती? आपको सुहाग मिला है वो आपके सास ससुर से मिला है। इसलिए सास ससुर की सेवा करो। देरानी जेठानी घर में प्रेम से रहो। पहले 7-7, 8-8, 9-9 भाई होते थे, सारे भाई प्रेम से रहते थे, घर में बड़ा परिवार साथ में रहता था। पर आज क्या विडंबना होगी, परिवारों का विखंडन हो रहा है, परिवार सब टूट रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण मुझे तो एक ही समझ में आया है कि पहले संस्कार थे, अभी संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए सब चीजें हो रही है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो। आज हम लोग नाम भगवान के नाम से रखना भूल गए। भगवान के नाम से नाम नहीं रखते, अंग्रेजी नाम रखते हैं। क्यों अंग्रेजी नाम रखते हो? भगवान के नाम से नाम रखोगे तो दिन में 20 बार 5 बार पुकारोगे तो भगवान का नाम आएगा, पर नहीं, अंग्रेजी नाम रखेंगे। अंग्रेजी नाम रखने लग गए, अंग्रेजी कपड़ा पहनने लग गए, अंग्रेजी बाल कटाने लग गए, अंग्रेजी भोजन करने लग गए। करोड़ों वर्षों पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति थी, वो संस्कृति को हम भूल गए। उसी का परिणाम हो रहा है कि आज बाप बेटा बाप की सेवा नहीं करना चाहता, भाई भाई के साथ में रहना नहीं चाहता। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, इसलिए हो रहा है। सज्जनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि घर में बच्चों को अच्छे नाम दीजिएगा। और इस समय वेशभूषा बिगड़ रही है, जहां भी जाते निवेदन करते हैं। इस समय आप बेटियां, अभी तो आप कार्यक्रम में बिराजी हो, अधिकतर बेटियां बाहर रहते हो, जीन्स पैंट और टी शर्ट अपनी बेटियों को पहनाती हो। सभी माँ बिराजी हो। जीन्स और टी शर्ट अगर माताओं बहनों की वेशभूषा होती तो सारे घर में माताओं बहनों जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनो, अच्छा लगे तो खूब पहनना। वहां पर हमारे आश्रम में बेटियां आती है कोई जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के, मैं उनको अपने हाथ से प्रसाद भी नहीं देता हूँ। मैं उनको कहता हूं कि अगर तुम्हारी वेशभूषा ये है, घर में जाकर के तेरी दादी माँ को पहनाना, तेरी माता जी को पहनाना, अच्छा लगे तो पूरा परिवार पहनना। पर नहीं है वेशभूषा हमारी। ये वेशभूषा लड़कों की है, पुरुषों की है। अगर पुरुष लोग आपकी वेशभूषा धारण कर ले तो सभी उनको क्या कहेंगे? आप लोग अगर वेशभूषा महिलाओं की पहनो तो आपको सब हिजड़ा कहेंगे, पुरुष भी कोई नहीं कहेगा। इसलिए जिसको जो शोभा दे वो वेशभूषा पहननी चाहिए। मेरा उदाहरण देता हूं, अगर मैं साधु हूं, आपके बीच में आया हूं, आप मुझे कोई नहीं जानते हो, मेरे अंदर दुर्गुण होंगे, लाखों दुर्गुण होंगे, पर इस वेश में आया हूं, आप मुझे साधु कहकर के ऊपर बैठाए हो। और मेरे अंदर कोई साधु का गुण न हो, वेश पहना हुआ, इसलिए आप सम्मान कर रहे हो। और मैं साधु हूं, सारे मेरे अंदर साधु के गुण हो, मैं जींस पैंट और टी शर्ट पहन के आता, कोई मेरा सम्मान करता क्या? सब कहते कोई जींस पैंट टी शर्ट पहने बाल बड़ा हुआ कोई आदमी आया था, कोई साधु भी नहीं कहता। ये वस्त्र का प्रभाव है। आप लोग अभी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाओ, आपको कोई नहीं कहेगा कि सिनेमा देखने क्यों आए हो। और मैं चला जाऊं सिनेमा हॉल में तो सब मुझे देखेंगे, बाबूजी को ही बुद्धि खराब हुई जटे आया है। ये वेश का प्रभाव है, जीवन में वेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेटियां, हम आपके संरक्षक हैं, हम आपके गार्जियन हैं, हम आपके गुरु हैं, हम आपके पिता तुल्य। इसलिए हम आपको निवेदन करते हैं कि इस समय वेशभूषा अच्छी पहनो। और माताओं बहनों, आप लोग आंख मिचती हो, इस समय संक्रमण काल चल रहा है, इस समय बहुत सारी, क्या कहें, अभी आपने केरला स्टोरी देखी होगी। ऐसी घटना क्यों घटती है? क्योंकि माता पिता अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती है। माता पिता का कहीं न कहीं माँ आंख मिचती है, इसलिए ऐसी दुर्घटना घटती है, जिसके कारण पूरे परिवार को नीचे देखना पड़ता है, जिसके कारण समाज को नीचे देखना पड़ता है, जिस गांव में रहते उस गांव को नीचे देखना पड़ता है। अरे बेटियां, आप जिस माँ की गोद में खेली हो, जिस माँ ने आपको पाल पोछ के बड़ा किया है, एक माँ के जब बच्चा गर्भ में आता है उसको कितनी पीड़ा होती होगी। और जब माँ जन्म देती है उस समय शरीर की 20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतनी पीड़ा माँ को होती है। वो खिला पिला के 20 साल तक पाला है। जब ऐसा कोई घटना घटती है, माता पिता सामने जाते हैं तो बेटी कहती है कि मैं तो आपको जानती ही नहीं। उस समय माँ बाप के हृदय में क्या बीतती होगी, ये कभी विचार करना।
और ऐसे गलत रास्ते पे कौन जाता है? जिसके अंदर संस्कार नहीं होते वो ऐसे गलत रास्ते पर जाते हैं। जिसके अंदर संस्कार होंगे वो 7 बार विचार करेगा कि मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगी तो मेरे पिता के हृदय में क्या बीतेगी, मेरी माँ के हृदय में क्या बीतेगी। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहती हो? इतने बड़े नाखून किसके थे? रामायण महाभारत देखी होगी, सबसे ज्यादा गंदगी नाखूनों में रहती है। इसलिए नाखून रखती हो, पता नहीं क्या क्या मुंह पे पॉलिश लगाती रहती हो, कितना रुपया उसमें बर्बाद करती हो, कितना गंदा होता है। अगर अच्छा चेहरा बनाना ही है, गौ माता का घी लगा दो, मुल्तानी मिट्टी लगा दो, खूब अच्छा चेहरा हो जाएगा। माँ बहन को तो वैसे भगवान ने खूब सौंदर्य दिया है, ऊपर से बनावट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप रीढ़ की हड्डी हो परिवार की। अगर आप सुधर जाओगे, आप अपना चाहोगे कि मेरा घर वैकुंठ बने, तो आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। सजनों, अब आपके ऊपर भी बात आती है। आप लोग खूब सारा रुपया इधर उधर बर्बाद करते हो, माता बहनों की बात आती है, खूब तालियां बजाते हो, अपने में कितनी कमियां हैं। आप लोग बाल कैसे कटवाते हो? सभी युवा बैठे हो, जैसे बकरियों को पहले काटते थे ऐसे माथाओं में डिजाइने बनाने लग गए। पहले ऊंटों को जैसे बनाया जाता था, ऊंटों पे डिजाइन, ऐसे आज के लड़के वो डिजाइन बनाने लग गए। पहले गरीबी में फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, आज गरीबी का अमीरी में लोग फटा हुआ कपड़ा पहनते हो। क्या समाज में दिखाना चाहते हो आप लोग? और बड़े बुजुर्ग विराजे हो, आप लोग कितना रुपया नशा में बर्बाद कर देते हो। बड़े बड़े नशे करते हो, बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, अफीम खाते हो, डोडा पीते हो। और यहाँ भी मुझे लगे कि सार्वजनिक रूप से अफीम बीड़ी चलता होगा, और वो भी संस्था की ओर से चलता होगा। ईमानदारी से बताना, जहाँ धर्मादा दिया जाता है वहां क्या कभी उससे नशा किया जाता है क्या? मुझे आप 100 रुपया दो और मैं किसी को बीड़ी पिलाऊंगा तो मुझे अपराध लगेगा नहीं लगेगा? तो जहां धर्मादा दिया जाता है उस धर्मादा का अफीम पीते हो, धर्मादा का डोडा पीते हो, धर्मादा की चाय पीते हो, धर्मादा की बीड़ी पीते हो, तो भला होगा कि बुरा होगा ये विचार करना आप। मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूं। पर धार्मिक आयोजन हो कहीं भी, सामाजिक आयोजन हो कहीं भी, वहां पर ये प्रण लीजिएगा कि वहां सार्वजनिक रूप से कहीं नशा नहीं चलेगा। समाजों में नशाबंदी होनी चाहिए। हम कितना रुपया नशा में बर्बाद कर देते हैं, कभी कल्पना करिएगा आप। उस नशा का पैसा बचा करके अगर गौ माता की गौशाला में लगाया होता, जब तक गौ माता विराज जी आपको आशीर्वाद देती, चारा खा के आपको आशीर्वाद देती, पिया और फूंक दिया, खाया और थूक दिया, पाया क्या? इस पे विचार करना चाहिए सभी लोगों को। गांव में बहुत स्थिति होती, मैं तो कई बार निवेदन करता हूं कि आपको अपने बच्चों पे दया नहीं आती। आपके बच्चे कितने मुश्किल से रुपया कमाते हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब रुपया आता है, और वो भी आप ऐसे फूंक देते हो नशे में। इसलिए सजनों, किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो, किसी को भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना हो, उनको सबसे पहले व्यसन मुक्त होना पड़ेगा। इस समय व्यसन मुक्ता का अभियान चलाइए भाई। मेरे गांव में कोई सार्वजनिक सभा होगी वहां नशा नहीं चलेगा, ऐसा अभियान चलाओ। उससे आने वाली पीढ़ी का भला होगा, आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद देगी, आने वाली पीढ़ी आपको आशीर्वाद देगी कि हमारे पुरखे कितने समझदार थे, ऐसा रास्ता बना करके गए जिस पे आज हम चल रहे हैं। अरे कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम तो हंसे और जग रोए। ऐसे काम करते जाना है सजना। अब आपको भजन सुनना है, कहने का तो बहुत भाव है, पर इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। इन आयोजकों को, आपको सभी को खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा मेरा संक्षिप्त में परिचय मैं ही दे देता हूं। मैं पहले पथमेड़ा गोधाम में सेवा करता था, 20 साल वहीं था। अभी 5 साल से मैं कुमार कुमावत प्रजापति समाज के कार्य में लगा हूं कि समाज का एक धाम बने। इस धाम के माध्यम से सारे कार्य मुझे करने, अच्छे संस्कार हो, अच्छी शिक्षा हो, समाज में नशाबंदी हो, समाज का सुंदर संगठन हो और वो समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। पर यह कहीं नहीं है संकीर्णता हो कि वहां पर केवल समाज के लोग ही आवे, नहीं। किसी भी धाम में सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है वहां पर आने का, रुकने का, प्रसाद पाने का, दर्शन करने का। उसमें कहीं संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। केवल कार्य भले आप करो, उससे सुगमता से हो सकता है। पर हम साधु लोग ही अगर इस प्रकार से भेदभाव करेंगे तो सही भेदभाव मिटाएगा कौन? इसलिए हम लोग ऐसे कार्य में लगे। आप सभी लोग जब भी आपको अवसर मिले, हमारे जोग भारती जी महाराज तो 3-4 बार पधारे हैं और मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूं कि इन्होंने अपने पिता के गौरव को आगे बढ़ाया है। इनके पिताजी पूज्य धना भारती जी महाराज, आप सब जानते हो, भले वेश में ऐसे रहे हो पर वृत्त साधु जैसे थे। आपका भी वेश भले ऐसा रहा हो पर भजन के माध्यम से भी खूब अच्छे ज्ञान की बात बताते हैं। और जिनको गजेंद्र राव जी को सुन रहे हो, इनके पिताश्री तो इतने सुंदर भजन गाते थे। बचपन में छोटे थे, योगी की कैसेट लाते थे, उसमें राम निवाजी राव का भजन सभी सुनते थे।
तो ऐसे ऐसे कलाकार विराजे, ऐसे ऐसे आपके बीच में विराजे, उनको आप शांति से सुनना। मेरा आना तो तभी सार्थक होगा जो दो बातें कही है वो आप व्यक्तिगत जीवन में उतारना, समाज में वो लागू करना, प्रत्येक परिवार में लागू करना। तो मेरा आना भी सार्थक होगा और आपका बैठना भी सार्थक हुआ, आपका सुनना भी सार्थक हुआ। नहीं तो हम आगे चले गए ना, आपने तालियां बजा दी, पूरा हुआ। और सज्जनों, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जरूर इसको जीवन में उतारोगे। और जब आपको अवसर मिले, सिरोही और पिंडवाड़ा के बीच में श्रीपति धाम के नाम से स्थान है, उसमें जरूर पधारना। मुझे भी आप पधारोगे तो खूब अच्छा लगेगा। सत्य सनातन धर्म की जय।